नमस्कार, मैं विशाल। आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। चलिए हम लोग आज टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 3, यानी जो परसेंटेज में हमने कल की क्लास में जो करा रखा था, बस उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज कोई मक्खी वगैरह कीड़ा वगैरह नहीं है। चलिए देखिए। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है साफ? बहुत अच्छा। देखिए, बोला है यदि 1 घंटे का y%, कितना घंटे का मेरे प्यारे दोस्त? 1 घंटे का। 1 घंटे का बताना है आपको। 1 घंटे का y y%, 1 घंटे का y%, और 1 मिनट, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो y किसके बराबर है? तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं करना, 1 घंटे का y%, बोलिए। 1 घंटा क्या मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा कितना मिनट? 60 मिनट, यानी 60 मिनट सेकेंड में वहां सबको लाना है, यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। दिख रहा है कलर? 60 सेकेंड और 12 सेकेंड और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 72 सेकेंड। कितना सेकेंड हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 72 सेकेंड। तो इसका 1 घंटा को सेकेंड में बनाइए, यानी 1 घंटा मिनट में बनाया, फिर 60 से गुना कर दिया, सेकेंड में बन गया। अब बताइए इसका y का मैंने क्या गुना y%, यानी y/100 इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 72। अब आपको बताना है y का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त? आपका जवाब होगा y का मान ज्ञात करें। अब हम लोग आइए, देखिए काट पीट में चाहिए। एक लड्डू से एक लड्डू कटेगा ना, और 6×36 y इक्वल टू 72। तो मेरे प्यारे दोस्त y इक्वल टू 72/36 कितना बार में कट गया? 2। y का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो जो ऑप्शन दिख रहा है उसको देखिए, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आह, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2016 एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 पूछा गया है। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा? 36 मिनट, 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा? बताइए कितना परसेंट होगा? तो आपका जवाब होगा सर 36 मिनट, यानी 36 यहाँ पे रखिए। जिसका पूछेगा उसको नीचे, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जिसका पूछेगा उसको नीचे, देखिए का किसका? दिन का, तो दिन वाला नीचे रखना है। कौन सा रखना है मेरे प्यारे दोस्त? तो दिन वाला नीचे रखना है। तो 36 मिनट, 36 मिनट ऊपर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन का, अब बताइए एक दिन का कितना कितना घंटे होते हैं? तो 24 घंटे, यानी 24 घंटे हो गए। तो इसको मिनट में बना लीजिए, क्योंकि ये मिनट में है, तो यहाँ भी मिनट में बना लीजिए, तो 60 से गुना कर देंगे मिनट में। 36 हो गया। 36 मिनट एक दिन का जिसका लगेगा वो नीचे रहेगा ना, हर में रहेगा। और प्रतिशत निकालना है तो गुना कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त 100 से। अब देखिए काट पीट इसको मचाइए। 12 से 12 तिया 36, और 12 दूना 24, और एक लड्डू से एक लड्डू को काट दीजिए। 3 दूना का 6, इसको काटिए 2 से 10 को कितना बार में? 5 बार में, यानी मेरे प्यारे दोस्त 5/2।
5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5%। 2.5% आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या समझ पा रहे हैं। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए देखिए, यदि ए बी से 40% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है मेरे प्यारे दोस्त, ए जो है बी से 40% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए 2018 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, तो आपका जवाब होगा 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना, आराम से 40% का फ्रैक्शन बनाइए। 40% का फ्रैक्शन आप कितना कहेंगे, तो सर जी बताए थे 20%, या 10% बोलिए, 10%, 1/10, 40% 4/10, यानी काटिएगा 2/5। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2/5। अब बताइए, बोला है 5 का 40% कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2। अधिक है, यानी यहाँ पर लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्त ए, यहाँ लिखिए बी। किससे अधिक है, बी से। तो बी कितना है, 5। तो बी का 40% यानी 2 अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका जवाब होगा 7। अब बताइए जरा कितना परसेंट कम है, बोलिए। बताना है, जिसको कहेगा जिससे उसको नीचे रखना है मेरे प्यारे दोस्त। कहाँ रखना है, नीचे। हर ए से, ए वाला को नीचे रखना है, हमेशा याद रखिए। ए वाला को कहाँ रखना है, नीचे। ए वाला को नीचे हर में रखना है ना। अब बताइए कितना कम है, कहेंगे ए से बी कितना कम है, तो 2 कम है। 100% निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। अब बताइए, आपको याद होगा 1/7। 1/7% याद वाला है, नहीं याद है तो जाकर बेस वाला जो हम बताया थे पहला क्लास में उसको जाके देखिए। 2 यानी 14 से ही 1 होता है। 1/7 कितना होता है, 14 से ही ना, 1/2, 1/7, और तो 2/7, और 2 मतलब 14×2 = 28, यानी 28 से ही कितना हो जाएगा, 4/7। कितना परसेंट हो जाएगा, 28 से ही 4/60% हो जाएगा। अब देखिए 28 के आसपास देखिए कौन सा है, बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर जी यही तो है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो तोड़ के अधिक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा ना। क्या समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है लग रहा है, तो बताइए। चलिए देखिए, पी का 60%, कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त, पी का 60% बराबर है क्यू का 50%। ऐसे लिखिए, पी का 60%, तो पी का 60%, 60/100 बराबर है क्यू का कितना परसेंट के बराबर है, 50% के बराबर है, यानी 50/, काट पीट मचाइए, 100 से 100 कट जाएगा, एक लड्डू से एक लड्डू, यानी मैं कहूँ आपसे P/Q इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, Q है यहाँ पे ना, P/Q कितना हो जाएगा, 5। वहाँ ही रखिए इसको। क्या बताइए, अब यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। अब बोला है Q जो है P का X% है। Q मेरे प्यारे दोस्त है P का कितना परसेंट है, X%, यानी X/100। आपको बताना है X का मान। किसका मान बताना है, तो आप कहिएगा बताना है आपको X का मान। अब देखिए Q का मान बताइए तो कितना है, तो आप कहेंगे सर जी है यूनिट।
एक्स मान सकते हैं, यहाँ पे एक्स मानेगा तो एक्स से एक्स को कटना ही है, वाई मान सकते हैं, जो मान, बस यूनिट ही मानिए ना। अगर मैं कहूँ पी का यूनिट 5 यूनिट, क्यू का 6 यूनिट, वहाँ पे रख दीजिए, 6 यहाँ रखिए, 5 को यहाँ रखिए, गुने एक्स बटे, क्योंकि यूनिट से यूनिट तो कटना ही है ना, इसीलिए डायरेक्ट अति को उठाइए। अब बताइए 5 से ही कटेगा, आप कहेंगे कट जाएगा सर जी 20। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यानी क्रॉस गुना कीजिए, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, एक से कम, एक्स और 6 यानी 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखते जाइए। कल की क्लास में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कीड़े मकोड़े आ गए थे मेरे घर में, तो आज ही हम पूरे रूम को साफ सुथरा करवाए हैं, पूरा स्प्रे मरवाए हैं, ताकि ऐसा ना हो ना। अब आगे देखिए अगले क्वेश्चन। चलिए बोलिए, क्वेश्चन बोला है यदि ए बी से 28% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है? 28%। तथा सी ए और बी के योग से, देखिए क्वेश्चन हुआ था कल लेकिन योग वाला नहीं कराए थे ना, 25% कम है, तो सी ए से कितना परसेंट कम है? देखिए 2019 में पूछा गया ना, 2018 में भी है, टियर 2। अब आप बताइए, ऐसे लिखिए इसको, यहाँ पे लिख लीजिए आप ए, एक कलर, यहाँ पे लिखिए ए बी। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए। मैंने ले लिया ए बी सी। देखिए हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना, कॉन्सेप्ट एकदम पूरा डेवलप कर लीजिए, फास्ट तो आपके हाथ में है, फास्ट तो आप कर सकते हैं। देखिए बी से कितना परसेंट? 28% अधिक है, यानी बी अगर मेरे प्यारे दोस्त हम मान लिए कि 100 है, कितना है? 100। ए कितना होगा? 28 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 128 होगा। क्या बोलिए जल्दी। अब आप बताइए सी कितना होगा, बोलिए। तो आप कहिएगा सर जी सी होगा ए और बी के योग से, सी होगा ए और बी के योग से, ए और बी को जोड़िए तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 228। योग के कितना परसेंट कम है? 25% कम है। 25% कम है यानी कितना है? 75% है। नहीं समझे? 25% कम है यानी डायरेक्ट इसको ऐसे कर दीजिए, 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 1/4, यानी 4 कोई यूनिट है, 25% यानी एक, एक कम है तो कितना बचा? 3/4। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा 3/4, तो यहाँ पे रख दीजिए 3/4। अब इसको काट पीट में रहिए, 4 पच्चे 20, पंचों का 20 और 7, यही आएगा ना, काटेंगे इसको तो। अब 17 21 5 3 15 2 17, इतना आया। मैं कहूँ आपसे ए का यूनिट कितना है? तो 128, बी का 100, सी का कितना है? 171। अब आपको बताना है कि इससे ए से, इससे मेरे प्यारे दोस्त ए से, तो ए हमेशा नीचे रहेगा, याद रखिएगा, ए को हमेशा कहाँ रखना है? नीचे रखना है। ए से कितना परसेंट अधिक है? कौन? सी। बताइए कितना अधिक है, तो घटा के आप बताइए। 3, 11 में से 8 गया 3, ई बचा 100, यानी 16/4, इतना। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर। अब बताइए 4 से इसको काटिए तो 25 × 100, 4 से इसको काटिए 4, यही आएगा ना, देख लीजिए तो। 4 × 3 = 12, आहा, 4 × 3 = 12, 4 दूनी, क्या सही है? बोलिए, एकदम सही है। अब देखिए, अब इसको गुना कर लीजिए आराम से आप,
गुना करिएगा तो 25 गुना 43, 25 तिया 75, 75 की यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 हो जाएगा। और 25 चौका 107, 107 आ जाएगा ना, इतना बटे और 32। अब इसको लगाइए, 32 तिया 3, और फिर आएगा कितना, 3, 3 हाँ, 3.5 9 ऐसे ही जाएगा, इतना परसेंट के आसपास कोई आंसर है देख लीजिए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन हाँ ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब आगे हम लोग आए, बताइए जल्दी से, आया ना, पक्की बात है। चलिए देखिए, क्या समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, देख लीजिए, अति कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए, अब बोल रहा है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, कितना लिखा हुआ है, फोटोग्राफ। बताइएगा, देखिएगा स्पेलिंग, PHO, फोटो, GRAPH, फोटोग्राफ लिखा हुआ है। अब बोला है पीएच शब्द के स्थान पर, पीएच शब्द जो दिख रहा है ना, इसको स्थान पर, पीएच शब्द के स्थान पर एफ लिखा जा रहा है, इसके जगह पर क्या लिख दे रहा है, एफ, और बाकी जस का 10, यानी फोटोग्राफ, फोटोग्राफ है। अब बोल रहा है एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कमी हो गई, सॉरी, क्या हो जी, कमी हो गई। तो बताइए, फोटोग्राफ जब लिखा हुआ था, फोटोग्राफ लिखा हुआ था, तो बताइए कितने अंक थे इसमें मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक थे। कितना अंक थे मेरे प्यारे दोस्त, 10। अब जब एफ आ गया, पीएच की जगह कितना आ जाएगा, एफ आ गया, तो कितना हो गया, 3 3 6, 3 3 6 3 9, सही तो है, फोटो, GRAPH, हाँ सही है। तो बताइए फोटो, पीएच की जगह क्या लिखा जाए, एफ, पीएच के स्थान पर एफ। तो अब बताइए एक बात, पीएच यहाँ भी तो है, क्या कोई दिक्कत है, इसके जगह पर भी कितना आ गया, एफ आ गया, ध्यान नहीं था वहां पे। इसके स्थान पर भी मेरे प्यारे दोस्त कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा एफ आ गया। तब बताइए कितना अंक है, 3 और 3 6 2 8। तो बताइए कितना का कमी हो गया, पहले 10 था, अब आ गया कमी कितना, 2 का कमी हो गया। 2 का कमी किस पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, इसको काट पीट में चाहिए, 10 10 100, 10 दूना के 20, 20% का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त कमी। कितना हो जाएगा, 20% का कमी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2019 में पूछा हुआ है ना, कब पूछा हुआ है, 2019। क्या समझ में आ रहा है ना, चलते रहिए, हम बहुत सारा क्वेश्चन है देखिए। मतलब बहुत हमारे पास टाइपिंग का सुविधा नहीं है, इसके वजह से ऐसे लगा रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे का मतलब कमेंट आया था कि हम, आप सर जी अथी लगाइए, मतलब इसको टाइपिंग करवाइए, जस्ट टाइपिंग का मेरे पास सुविधा नहीं है, इसकी वजह से ऐसे करा रहे हैं ना। अब देखिए, क्या ये समझ में आया क्वेश्चन, बोला था पीएच के स्थान पर एफ रख दीजिए, वहां पे मुझसे यहाँ पीएच नहीं दिखा था ना, पीएच के स्थान पर क्या रख दिए, एफ। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन बोला है किसी संख्या के निश्चित, क्या बोला है? किसी संख्या के कोई निश्चित संख्या 1/8 का, कोई संख्या आप मान लीजिए एक्स, इसका कितना 1/8 का कितना परसेंट? 75%। 75% यानी 3/4। और इसका परसेंट आपको पता होगा, 33 से 1/2% कितना होता है? 1/3। तो 66 से 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3। समझ पाया ना? इसीलिए बोले थे आधार वही है। इसका मान मेरे प्यारे दोस्त कितना है? तो आप कहिएगा 179। समझ में आ रहा है? 179। बताइए यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो काट पीट मचा है। 3 से 3 कट गया, 2 दूना के 4, 8 दूना 16, 16 से गुना करिए तो यानी x इक्वल टू 16 गुना 189 या 79। अब आप बताइए 16 नवा चवाल से 4 कितना आएगा? 4। 16 सत्ते गुना करिए, हाँ 281 कितना आएगा ना? चलिए चेक कर लीजिएगा गुना। अब बोल रहा है तो उसी संख्या का 3/4। अब जो संख्या है ना उसका 3/4 यानी 3/4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा उसी संख्या के 3/4 यानी 3/4। अब बोला 33 से 1/3% यानी 1/3 कितना होगा यही बताना है आपको। तो ये 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से इसको काटिए, 4 सत्ते, 4 एक कम और 4 छक्का, यही आएगा ना? 716। 716 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बोलिए। देखिए हट जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं एक्स और वाई, एक्स और वाई जेड का क्रम से इतना इतना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक संख्या एक्स, एक संख्या वाई और एक संख्या जेड। कब पूछा गया है? देखिए 2020 कब पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 2020 में पूछा गया है। अब देखिए दो संख्या हैं एक्स वाई तथा जेड, तीन संख्या ना हो गया। जेड का क्रम से इतना और इतना है, मतलब जेड का क्रम से इतना इतना है। तो देखिए कैसे मानना, जेड को मान लीजिए 100। एक क्वेश्चन कल की क्लास में हुआ था। 100, 100 का कितना परसेंट? ये 18 यानी 118 हो जाएगा। और ये संख्या हो जाएगा एक, नहीं 18% केवल, ज़्यादा नहीं अधिक नहीं है। तो 18% रहेगा ना, मतलब 18 खाली रखिए इसको। और यहाँ हो जाएगा कितना मेरे प्यारे दोस्त? 30। 30 ही है ना? 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि कल का ही क्वेश्चन है। टाइप पार्ट 2 वाला वीडियो जो देखिएगा उसी का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा वहाँ पे बताया गया है। तो एक्स वाई जेड, जेड कितना हो गया? 100 मान लिए। तो जेड का एक्स है 18% यानी जेड अगर 100 यूनिट है तो 18% यानी 18/100। 100 से 100 कट जाएगा, 18 रहेगा ना, इसीलिए 18 लिए। और 30 उसी प्रकार से। अब को बोल रहा है कि संख्या वाई, संख्या एक्स की कितनी परसेंट है? एक्स किसकी मेरे प्यारे दोस्त? एक्स की। तो एक्स वाला हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे, यानी हर में। तो कितना परसेंट अधिक है? तो आप कहिएगा सर जी 12%। 12, 30 ना है। देखिए वाई जो संख्या है कितना है? 30 है। 30 एक्स का कितना परसेंट है? यानी 100। अब काट पीट में जाइए। 6 से 6 पचे 30, 72, 18, 5/3। अच्छा आपको पता है 1/3 कितना होता है? 33 से ही 1/3 होता है ना। 1/3, 33 से 1/3, 5 से ही, मतलब 5 से गुना हो जाएगा। तो 33 पच्चे मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 5 से 15, 5 से 15, 116 और 5/3। और 1% हो गया। अब आपको हम बताया थे कि ये ज़्यादा नहीं रहना चाहिए,
इन हर वाला से ऊपर वाला ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो एक बार में कटेगा, यानी एक इसको दे दीजिए, यानी 166 से ही 2/3%। यही आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आंसर। तो लगभग में 67 के आसपास मार दीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए मिलाइए अब, क्या अब आगे आ जाए? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। बोला है 7200, क्या है? 7200 के 33 से ही 1/3 के, फिर के बोला है, इतना का, फिर बोला, बाप रे बाप कितना हो गई। डायरेक्ट ऐसे लिखिए, 7200 हो गया गुना, का मैंने गुना 33 से 1/3%, यानी 1/3 गुना। इसका तो होता नहीं है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, 4×3 = 12 और 1 13, 13/4 और परसेंट हटाएंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 13/400 गुना, फिर का मैंने गुना, 17×2 = 34 और 1 35, 35/2, और प्रतिशत को हटाएगा तो 2। इसका आपको काट पीट में चाहिए, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? जो होगा वही आपका हो जाएगा आंसर, जो आए। काट पीट मचा दें? एक आप कर सकते हैं इसको, करिए। देखिए, 2 लड्डू खत्म, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4×3 = 12, 4 एकम 8, 8 बार, यारी 38 होगा ना। 4 एकम 3, यारी 38। क्या कोई दिक्कत? 5 से इसको काटिए तो 5, 5 से काटिएगा तो 5×7, और 5 से इसको काटिएगा 5×4 = 20, 40। फिर इसको 2 से काटिए, क्या 9 को 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 20। और कोई कटने लायक है तो बताइए, यहाँ है 3 तरीका। 9 दिख रहा है ना? 3 तरीका 9, 3×13, देखिए 3×13 × 7 और बट्टे में 20, यही आपका हो जाएगा। काट पीट मचाइए इसको, देखिए क्या करिएगा से। 17 21 21 13, 21×13 करिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 21×13 ऐसे कर लीजिए, 13 कम 13 के 3, 13×2 = 26 और 1 27, इतना आ जाएगा ना। 17 21 13 सही है, 13 कम 13 इतना आ जाएगा। अब बताइए आपको करना है क्या? तो आपको 20 × 25, 5×2 = 10, 3×7 × 3, हाँ 20 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1, 13 दशमलव लगभग 13.75 आएगा ना। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको कर लीजिएगा ना, देखिए 20 से इसको भाग दीजिएगा ना, 20 × 20, 20×3 समझ रहे हैं ना, कर लीजिएगा। क्या किन्हीं को दिक्कत लग रहा है? नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। और कोई दिक्कत लग रहा है? अब हम लोग आगे आ जाए, टाइम ज़्यादा नहीं ना हुआ। चलिए आगे हम लोग आते हैं ना। देखिए इस क्वेश्चन को, ए का कितना, ए का 91%, बी का 39% है। ऐसे करिए, ए का 91% इक्वल टू बी का 39%, यानी 39/100। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। ए का 91% और बी का 39%। अब एक बात बताइए, ए बटे, देखिए 100 से 100 को काट दीजिए,
13 से इसको काट, 13×7 = 91, 13×2 = 26, 13×3 = 39। A/B इक्वल टू 3/7। मेरे प्यारे दोस्त, ए अगर 3 यूनिट है तो बी कितना है? 7 यूनिट। यहाँ तक कि नहीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी, बोलिए। नहीं दिक्कत है? क्या दिक्कत लग रहा है? अब आप बताइए कि ए का, अब जो है बी अलग बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बी बोल रहा है कि ए का कितना परसेंट? 1/100% है, x% है ना। तो x का मान ज्ञात करना, बस जो आपका जवाब देना है x का मान ज्ञात करना है। अब आप बताइए कि x का मान कहाँ से आएगा? a का मान 3, 7 वहाँ पे आराम से रख दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए b का मान कितना है, बताइए। b का मान है कितना? 7 यूनिट रख दीजिए। a का मान कितना है? 3 गुने x/100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा ना, तो 700 बराबर 3x। x बराबर क्या हो जाएगा? 700/3। x बराबर 700/3। आंसर है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए हट जा रहे हैं, देख लीजिए। क्लीन एकदम हट गया ना? क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत लग रहा है तो बताइए, आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो आगे क्वेश्चन की ओर। एक संख्या 15, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घट कर 80% रह जाती है। मेरे प्यारे दोस्त 80% रह गई। 80% का मान बताइए आप कहिएगा 20%, 10% का मान कितना होगा? 1/10, 80, 8/10, काट पीट में जाएगा 4/5, यही होगा ना। आप कहिएगा जी 4/5 कितना हो जाएगा? 4/5। अब कहिएगा आप, यानी 5 का 80% कितना हो जाएगा? 4। तो बस कहना है वह घट गई, यानी 5 में कोई चीजें थी, 80% घट गई, तो घटी कितना? 80% 4, यानी 5 की चीजें, मतलब 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट घट गई, तो कितना घटी? तो आपका जवाब होगा 1 यूनिट। कितना यूनिट मेरे प्यारे दोस्त? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को मेरे प्यारे दोस्त? 15। कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 को, यानी 1 यूनिट 15। तो बताना है उस संख्या, कौन सा संख्या? मूल संख्या पहले आप निकालिए तो मूल संख्या कितना होगा? 5। यानी 1 यूनिट का है 15, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 5 × 15, यानी कितना हो जाएगा? 75। अब आपको कहना है उस संख्या का कितना परसेंट निकालना है? 40%। तो यही आपका आंसर होगा। 75 का कितना परसेंट? 40%, यानी 2/5। कितना हो जाएगा? 2/5। 5 से इसको काट दीजिए, 5 एक कम 25 और 15×2 = 30। यही आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आंसर। ऑप्शन नंबर ये वाला है ना, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्या समझ पा रहे हैं या नहीं? अब हम लोग आगे आ जाएं। चलिए बोलिए। क्वेश्चन बहुत सारा है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारा है। जैसे 10-20 क्वेश्चन है एक ही टाइप का, तो हम एक या दो उठाया ना। ऐसा नहीं कहिएगा कि इतना सारा क्वेश्चन कैसे हो, जो जो मेन मेन है उसको उठाया ना। देखिए कब पूछा गया क्वेश्चन? 2012, 2012 में पूछा गया। एसएससी जीडी, राइफलमैन जीडी ना। क्या अब हम लोग आगे आ जाएं? बताइए जल्दी। चलिए बोला है क्वेश्चन, एक लड़का है। कौन सा लड़का है? एक लड़का है, बोला है प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाता है। कितना में से घटा रहा है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा एक में से घटा रहा है। तो
एक लड़का है 1/4 और 1/5 जोड़ को किसको में से घटा रहा है, तो आपका जवाब होगा 1 में से घटा रहा है। यही कह रहा है क्वेश्चन कि नहीं, यहाँ तक बताइए तो, यहाँ तक यही कह रहा है कि नहीं, पूरा यहाँ से देख लीजिए, बताइए, यहाँ तक कह रहा है ना कि एक प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाता है, घटा लिए। पहले इस इतना सोल्व करते हैं, इसके बाद करते हैं ना, 1 माइनस इसको ऐसे करिएगा तो कितना आएगा 20, 5 प्लस 4 9, यानी 1 माइनस ऐसे करके 20, इसका भी करिएगा तो 11/, ये आपका आया। अब देखिए मेरा सही उत्तर कितना आया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहिएगा सही उत्तर है इतना, और गलत उत्तर कितना आया है तो कहिएगा 0.45। तो झूठ ना बोल रहा है लड़का जी, बताइए तो, लड़का क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मेरा आंसर उतना है, इसका आंसर इतना है। अब इसको दशमलव में हम अभी तोड़ते हैं, देखिए दशमलव में तोड़ने के लिए 9th क्लास में ऐसा बहुत सारा होगा, बहुत सारा पढ़े है ना। डायरेक्ट तोड़ने नहीं लग जाएगा, 20 से ऐसे करके भाग नहीं देने लग जाएगा, 20 से 11 में से भाग करे 0.0, ऐसे नहीं करिएगा ना, डायरेक्ट इसको ऐसे करिए। देखिए देखिए हम समझा रहे हैं, 11/20 है, नीचे वाला को देखिए कि 100 बन जा रहा है कि नहीं, बस नीचे वाला को क्या देखना है, 100 बन जा रहा है। देखिए 5 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा ना, तो नीचे 5 से गुना तो ऊपर भी 5 से, यानी ऊपर भी 5 से गुना, 11×5 = 55, 55/100। अब बताइए दो लड्डू दिख रहा है ना, तो दाहिना तरफ से 2 लड्डू घसका दीजिए, यानी 0.55, ये आएगा आंसर, मतलब इतना का आंसर ये वाला है। अब बताइए वो कितना झूठ बोल रहा है, मतलब ट्रूथ यानी गलत कितना हुआ उस लड़का को, कितना गलत हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहिएगा सर जी गलत हुआ इतना, गलत कितना हुआ, सही आना चाहिए इतना और आ रहा है इतना, तो घटा के ना बताइएगा कि कितना त्रुटि हुआ, यानी 0.10 का त्रुटि हो, कितना पे, तो 0.55 पे। तो प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिशत, देखिए पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। अब यहाँ पे काट पीट मचाइए, देखिए कैसे करना है से, 2 अंक के ई है और 2 अंक की कट गया, क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद इधर से भी है, लेफ्ट राइट साइड से। अब एक बात बताइए, 5 5 11 5 सही है, 10×55। अब देखिए 5 से इसको काटिएगा तो कितना बार में 2, 5 से इसको काटिएगा तो 11, आपको याद होगा 2/11 नहीं 1/11, बताइए कितना बताइए आप, 1/11, तो 9 से ही 1/11, 9 से ही 1/11, तो 2/11 हम बताए थे ना, 1/11 यानी 9 से ही 1/11, 2/11 यानी 2 से गुना कर दीजिए तो 9 दूना 18, 2/11%, यही होगा कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, 18 से ही 2/11%, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब ऑप्शन से जाइएगा तो 8 1 9 2, यानी ये वाला आएगा, कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका जवाब होगा 200/11% आपका जवाब होगा ना। क्या समझ पाए, यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। क्या दिक्कत नहीं ना है, बताइए, तो अब हम लोग आगे आए या आज की क्लास को देखते हैं पहले, टाइम, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखें, बोलिए जल्दी से। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और आज शायद मैच है ना, आज शायद मैच है, मैच का भी एंजॉय लीजिए।
मेरे साथ बने रहिए और अपने यार दोस्त को भी शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो, और सपोर्ट कीजिए मेरे ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।